अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, सूरह नहल ये भी मक्की सूरत है। सूरह नहल यानी कि इसके अंदर शहद की मक्खियों का और उनके पूरी ज़िंदगी का, उनके पूरे सिस्टम का एक बहुत ज़बरदस्त जिक्र किया गया है। और इसके अंदर ख़ास तौर से फ़ीमेल जेंडर को खिताब करते हुए इसके अंदर जो बात कही गई, ये बड़े काम पते की बात है। आज के साइंसदान जो है ये मानते हैं कि शहद की मक्खियों में सबसे ज़्यादा लीड करने वाली जो है ना, वहाँ पर एक फीमेल वर्जन ही है। यानी मतलब ये है कि जनरली हमारे तस्वुर में आता है कि एक मेल होगा जो डोमिनेट करता होगा, नहीं, लेकिन जो हनी किंगडम है वहाँ पर लीड करने वाली और जिसके अतराफ में पूरी लाइफ गुजरती है, तो वो हनी भी जो है ना एक क्वीन और वो एक फीमेल वर्जन है। और कुरान मजीद में कुली 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 यानी कि एक फीमेल को खिताब किया गया। इससे बड़े नुक्ते मिलते हैं। इससे पता चलता है कि कुरान मजीद जो है उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, जिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शहद की मक्खियों का निज़ाम बनाया, शहद के मक्खियों को जिसने पैदा किया, उसने ये आयतें नाजिल की है। और आज की ये साइंसदान, आज की ये साइंस हैरत ज़दा रह जाती है कुरान मजीद के इन आयतों पर गौर करते हुए। और सूरह नहल के अंदर एक सबक मिलता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट और इसी तरह मुस्बत तामीर के ज़रिए से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस्लाम उसको नहीं रोकता जब तक कि शरीयत से ना टकराए। बेइंतहा नेमतों का जिक्र किया गया है और शहद की नेमत का ख़ास तौर से जिक्र किया गया। किस तरीके से शहद की मक्खी देखिए दुनिया के रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाती है, फूल पत्तों से, लेकिन पलटा कर उससे बेहतरीन चीज़ देती। मुसलमान को भी ऐसा होना चाहिए कि जब कायनात में अल्लाह ताला की कायनात से वो फ़ायदा उठा रहा है तो उसके बाद रिजल्ट में तौहीद निकले, शिर्क ना निकले, फरमा बरदारी निकले, नाफरमानी ना निकले। तो सूरह नहल के अंदर नाफरमानों का अंजाम भी बताया गया, फरमा बरदारों का भी अंजाम बताया गया। ख़ास तौर से सूरह नहल के अंदर हिकमत, मौइज़त और जिदाल अहसन पर उभारा गया है कि दावत का काम कैसे करना है, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे किया। आप देखते हैं तो सूरह इब्राहिम से लेकर सूरह हज तक इशारतन, किनायतन, सराहतन, अल नाम के साथ, कभी बगैर नाम के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत ज़्यादा हमें जिक्र मिलता है। तो इसका मतलब निकला, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि लोग जो तीन तरह के होते हैं, कुछ हिकमत से मानने वाले, कुछ मौइज़त से मानने वाले, कुछ जिदाल अहसन से, एकेडमिक डिस्कशन से, हुज्जत करके ही मानते हैं। तो इस तरह से हमको लोगों की रियायत करते हुए, लोगों के अक़ल और उनके बैकग्राउंड और उनके समझ के हिसाब से बात करने की हमें आदत डालनी चाहिए। इस तरह से दावत और तबलीग का काम पूरा हो सकता है। अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, सबको आप एक ही लकड़ी से हाँकते जाएंगे, तो जानवर जो है बाद नरम होते हैं, बाद सख्त होते हैं। तो इसी तरह इंसानों के मिजाजों में बाद में सख्ती, बाद में नरमी, बाद हिकमत से मान जाते हैं, बाद मौइज़त से मान जाते हैं, बाद जिदाल अहसन से मान जाते हैं। लोगों के कैटेगरीज का और उनके अक़लियत का और उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का ख्याल रखना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सारी सूरतों से असबाक़ और हिदायत लेने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।